स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बैचलर इन फार्मेसी 6 सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रेफरेंस और इम्पॉर्टेंट बुक्स जो कि आपको रेफर करनी चाहिए ड्यूरिंग द स्टडीज ऑफ दिस सेमेस्टर। लेकिन एक बड़ा ही प्रश्न उठता है कि हम ये वीडियो क्यों कर रहे हैं और इस वीडियो की क्या आवश्यकता पड़ रही है। तो अभी पिछले कुछ समय में मैं कई सारे कॉलेजेस में एज अ प्रैक्टिकल एग्जामिनर वाइवा लेने गया या कुछ कॉन्फ्रेंस में बच्चों से मुलाकात हुई मेरी। तो मैंने वहाँ जब पूछा कि एक बड़ा ही नॉर्मल सा प्रश्न कि आप कहाँ से पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट को, तो काफ़ी सारे बच्चे जो है लगभग 90% बच्चों ने जो जवाब दिया वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है जवाब दे रहे हैं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसी टेक्नोलॉजी से मैं आपसे जुड़ा हुआ, तो यूट्यूब का नाम लेते हैं वो, और यूट्यूब में काफ़ी सारे चैनल्स का नाम लेते हैं। कई बार बच्चे हमारा भी नाम लेते हैं कि सर आप आपसे ही पढ़ते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर आपसे ये कहना है कि ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम उसका प्रयोग करते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ जो बेसिक्स हैं उनको हमको नहीं भूलना चाहिए। तो यूट्यूब जो है वो आज के बच्चों का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन रहा है, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूट्यूब को ना बना करके उन्हें अपने आसपास जो अवेलेबल बुक्स हैं और जो रेफरेंस बुक्स हैं, जो अच्छी बुक्स हैं, उनको जिनको पढ़ करके हम लोग आगे आए हैं, या जो हमारे साथ सोसाइटी में जो डॉक्टर्स हैं जिनके साथ आपको काम करना है, या जो प्रोफेशनल्स के साथ आपको काम करना है अच्छे लेवल पे, वो जिन बुक्स को पढ़ करके आपके साथ आ रहे हैं वहाँ पे अपडेट रहने के लिए टेक्नोलॉजी आपको चाहिए। किसी टॉपिक को समझने आसान करने के लिए आपको यूट्यूब चैनल्स की जरूरत पड़ सकती है, गूगल की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी कोई आपसे पूछे कि आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ है, कहाँ से आप पढ़ते हैं, तो आप किसी यूट्यूब चैनल का नाम न लेकर के अगर आप वहाँ पर बुक्स का नाम लेते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगेगा सामने वाले को भी। और जब आप बुक्स रेफर करते हैं, जब उनको आप पढ़ते हैं, आप जब उन किताबों को पलटते हैं, पन्नों को पलटते हैं, तो आपका ब्रेन आई कोऑर्डिनेशन हैंड्स के साथ बनता है, और काफ़ी कुछ चीज़ें आप उनसे जो सीख पाते हैं वो आप किसी यूट्यूब चैनल पे या मेरे द्वारा या किसी भी और टीचर के द्वारा आप उतना इन डेप्थ नॉलेज आप नहीं ले सकते। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इन डेप्थ नॉलेज लेना ही क्यों है, हम थोड़ा सा ही पढ़ लें, उतना ही पढ़ लें जितना हमको एग्जाम में आना है, और उतने से पढ़ के अगर हम पास हो जा रहे हैं तो फिर हमें क्या आवश्यकता है। लेकिन बेटा, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, खास करके अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, बी फॉर्म जैसा, डिप्लोमा इन फार्मेसी जैसा, तो आपको रेफरेंस बुक्स जरूर देखनी चाहिए, बिकॉज आपकी नॉलेज में उससे बढ़ोतरी होती है। एग्ज़ाम पास करना बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के चले जाएंगे तो एग्जामिनेशन पास हो जाएगा। लेकिन जो लाइफ का आपका पूरा एक्सपीरियंस होगा, जब आप प्रोफेशनली काम करने जाएंगे, तो आपको नॉलेज चाहिए होगी, और वो नॉलेज जो है वो आपको ये किताबें ही दे सकती हैं। मेरे जैसा कोई भी टीचर आपको वो नॉलेज शायद नहीं दे सकता। तो इसलिए आपको इन किताबों को रेफर करना चाहिए। पिछले भी सेमेस्टर में, और सेमेस्टर्स के लिए, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवन सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए हमने रेफरेंस बुक्स का एक वीडियो बनाया था, और आगे भी हम बनाते रहेंगे। और इसलिए हमको सिक्स सेमेस्टर के लिए भी कुछ रेफरेंस बुक्स के लिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ रेफरेंस बुक्स डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक सेमेस्टर में कौन कौन सी किताब पढ़नी है, और उनकी थोड़ी बहुत खासियत कि वो उसमें क्या आसान है क्या है। और आप कोशिश करिएगा, और मैं ये भी नहीं कि 10-10, 12-12 किताबें बता रहा हूँ जैसा कि आपके सिलेबस के पीछे लिखी होती हैं। 3-4 किताबें एक सब्जेक्ट में बताऊंगा, और जो इजीली अवेलेबल हो, 1, 2, 3 जो भी अवेलेबल है आपके पास, वो आप जरूर उनको देखिएगा। तो मैं हूँ डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देयर आर 6 मेन सब्जेक्ट्स आपके बी फॉर्म 6 सेमेस्टर में। छठवें सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स हैं, बड़ी अच्छी बात है। और ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आप सभी जान रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे 6 सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, और मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड थियरी का जो कोर्स कोड है वो है बीपी 601T। दूसरा हमारा फार्माकोलॉजी थर्ड, जो कि आपका बीपी 602T। ये जो आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, ये हम फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं, अब उसी के आगे चल रहे हैं। यानी कि बुक्स भी लगभग सेम यहाँ पर होने वाली हैं, बट कुछ बुक्स मैं अलग भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, जो कि फार्माकोग्नोसी फाइटोकेमिस्ट्री का ही अगला पार्ट है, जहाँ पे आप हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। कोर्स कोड है इसका बीपी 603T। एंड फोर्थ जो सब्जेक्ट है हमारा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ये आपको अभी पहली बार आपको पढ़ने को मिलेगा इस सेमेस्टर में, और ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे हम लोग जो है बायोबिलिटी वगैरह ड्रग की जो कैलकुलेशन है वो हम आसानी तरीके से कर पाते हैं। इसका कोर्स कोड होता है बीपी 604T। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट, दैट इज फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जा रहा है आज के समय में, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। न्यू ड्रग्स की डिस्कवरी करनी हो, या किसी बीमारी को समझना हो, उसका डायग्नोसिस करना हो, तो हमको बायोटेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, और ये सब्जेक्ट पढ़ के हमको ये नॉलेज
मिल जाती है। तो यहाँ पर जो कोर्स कोड है वो है BP605T। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज बी फार्मेसी करने के बाद हमें इंडस्ट्री में अगर जॉब करनी है तो ईच एंड एवरी स्टेप पे हमको क्वालिटी एश्योरेंस की आवश्यकता पड़ती है। और वो क्वालिटी एश्योरेंस चाहे वो लेबोरेटरीज के अंदर हो, इंडस्ट्री के अंदर हो, या किसी भी जगह पर हो, तो उसके लिए भी जो है आपको ये सब्जेक्ट काफ़ी मदद कर सकता है। और इसका नाम है क्या नाम है, क्वालिटी एश्योरेंस थियरी, BP606T इसका कोर्स कोड है। अब इसी सेमेस्टर में जो ये आखिरी सब्जेक्ट है, ये बार बार कह रहा है कि क्वालिटी एश्योर करना है। तो हमारे इस वीडियो का जो पर्पस है वो भी ये है कि आपको हम क्वालिटी एश्योर करवाएं कि आप जो भी डिग्री हासिल कर रहे हैं बी फॉर्म की, उसमें आप एक क्वालिटी आपके पास होगी और आप बेहतर तरीके से अपने बी फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है दैट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, उसके लिए मैं आपको कुछ रेफरेंस बुक बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं 4 रेफरेंस बुक्स आपके लिए ले रहा हूँ जो अच्छी बुक्स हैं, और इसमें से 3 जो है हमने पिछले वीडियो में 5th सेमेस्टर के लिए भी आपको रेफर की थी। जिसमें पहली हमारी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये आप लोग पहले भी हमने आपको बताया था, इसके क्वालिटीज क्या है ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस की, अभी थोड़ी बहुत फिर अभी डिस्कस कर दूंगा जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा उनके लिए। दूसरी किताब है हमारी विल्सन और गेसॉर्ट की टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक, बहुत ही अच्छी किताब है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा जो है वो एक सबसे आसान रेफरेंस बुक में आप इसको रख सकते हैं। थोड़ी बहुत मिसप्रिंटिंग, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में गलती मिल जाती है इस बुक में, बट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपग्रेडेड एडिशंस आप लेंगे तो वहाँ पे वो गलतियाँ जो है दूर की गई हैं, क्योंकि प्रिंटिंग में कई बार कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। बट दिस बुक इज़ वेरी गुड। ये अलगार सामी साहब की किताब है, 2 वॉल्यूम्स में आती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड में और थर्ड, सभी कुछ पढ़ने के लिए, यानी कोई भी आपको ईयर में पढ़ना हो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। और एक खास बात है, इस बार के सिलेबस में मैं यहाँ पे एक बुक आपकी चेंज कर रहा हूँ पिछले सेमेस्टर से, बिकॉज जो एक टॉपिक दिया हुआ है आपका कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का है, या फिर आपका कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन है, QSR वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है, उसके लिए आप जो है ये एक बेहतरीन बुक है। मैं इसको मेरे को बी फॉर्म के समय पर तो ये किताब नहीं मिली थी, इसकी एक टेक्स्ट बुक टाइप की आती थी, वो हम लोग बाद में देखे थे, जो एक नोट्स करके आती है, इंस्टेंट नोट्स करके भी आती है, ग्राहम एल प्रैक्टिस की, GL प्रैक्टिस के नाम से हम लोग बड़ा ही इसको फेमस मानते हैं। और इसके लेटेस्ट एडिशंस में ये जो बुक है, इसमें आपको वो पार्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। तो ये इजीली अगर अवेलेबल है आपके आसपास तो जरूर इसको देखिएगा, आपको वो पार्ट पढ़ने में मजा आएगा। बहुत ही डिटेल करके दिया हुआ है, बहुत ही आसान तरीके से दिया हुआ है। तो आइए एक एक करके इन लोगों को लेते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी बुक है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड पढ़ने के लिए, या मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, वो है 4 प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। और ये एक रामबाण किताब है मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, मेरे को बहुत पसंद है। और पर्सनली जब भी मैं आपके लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री के नोट्स बनाता हूँ तो मैं इस किताब को जरूर रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में हमको सार के बारे में, या स्ट्रक्चर के बारे में, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में काफ़ी अच्छा यहाँ पर पता चल जाता है। और इसलिए ये सभी, और ऐसा नहीं है कि ये बुक बहुत मोटी सी है, रामायण जैसी है, तो आप कहें कि अरे सर इतनी मोटी किताब पढ़ने के लिए क्या, नहीं, इस पर आप कोशिश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सेमेस्टर एग्जाम्स में आप इन किताबों को खोल कर बैठिए, बट आपका जब सेमेस्टर शुरू हो रहा है तो अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए फोए का प्रयोग करते हैं, आप इसे खोलते हैं, किसी टॉपिक को इसमें सर्च करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, आप देखते हैं, सिर्फ देखना है, देखते हैं नोट्स बनाने के लिए पहले थोड़ा सा रेफरेंस ले लेते हैं इससे। ये रेफरेंस बुक है, ये टेक्स्ट बुक नहीं है, रेफरेंस बुक्स है। तो आप इनको जब ध्यान से देखेंगे खोला सा, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, काफ़ी सारा डेटा मिलेगा जो बहुत ही डिटेल होता है। अब उसको हम शॉर्ट करके अपने नोट्स जो है वो बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक बुक है मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। और ठीक इसी तरीके की एक दूसरी किताब है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड होती है, ये उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती फोए जितनी, बट ये भी बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कुछ ड्रग्स के सार आपको अगर कहीं ना मिल रहे हो, डिटेलिंग ना मिल रही हो, तो यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाती है। क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ना हो, समझना हो, केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो समझना हो, तो आप इस बुक का रेफरेंस लेते हैं। मेरे को ये बुक बहुत पसंद है। मैं फोए और बिना विल्सन देखे हुए आपके लिए कोई भी वीडियोस जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ये दोनों किताबें जो हैं वो हमें रखनी पड़ती है अगर हमको मेडिसिनल केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ना है। और अब आप 6 सेमेस्टर में हैं, तो इसके बाद आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, तो ये आखिरी मौका है आपके पास कि आप इन दोनों किताबों को जरूर रेफर करें। तीसरी जो हमारी बुक है वो एक सबसे आसान, ये टेक्स्ट बुक है वैसे तो, लेकिन ये काफ़ी आसान है और इसमें काफ़ी डिटेल्स में, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, आपके लिए, आपके लेवल पे अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसमें आपको सार मिल जाते हैं, इसमें आपको क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन मिल जाता है इस बुक में, अलगार सामी साहब की जो ये बुक है। और इसमें 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, कुछ कुछ टॉपिक आपको
आपके सिलेबस के हिसाब से ढूंढने पड़ सकते हैं, कुछ वॉल्यूम 1 में होंगे, कुछ वॉल्यूम 2 में होंगे, और लेटेस्ट एडिशन भी इसका मार्केट में आ चुका है। इसको ये इजीली अवेलेबल बुक है, ये तीनों इजीली अवेलेबल हैं आपके लाइब्रेरी में, ये तीनों बुक्स आपको मिल जाएंगी। और इनकी पीडीएफ भी हो सकता है अगर आप गूगल वगैरह सर्च करें, ये तो कहना अच्छी बात नहीं है मेरे लिए कि प्लेगरिज्म आप करें, लेकिन फिर भी आप वहां से उसको निकाल भी सकते हैं और वहां से भी जो है आप पढ़ सकते हैं। बट ये इजीली अवेलेबल बुक्स हैं, लाइब्रेरी वगैरह में इजीली मिल जाती हैं। बहुत ही आसान तरीके से एल्गार सामी साहब ने इसको बनाया हुआ है, जो आप किसी भी ऐसी बुक्स को पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस पे लिखी हुई हैं, अगर आप उसको मैच करेंगे एल्गार सामी से या फोए से, तो आप देखेंगे कंटेंट यहीं से लिया गया है। आपको लगता है कि आप मैं किसी पब्लिकेशन हाउस का नाम नहीं लूंगा, जो आजकल इजीली अवेलेबल पब्लिकेशन हाउस हैं, जो 100-150 रुपए में बुक्स आपको मिल रही हैं, जो सिलेबस पे लिखी हुई किताबें हैं, उन बुक्स में जो कंटेंट आपको मिलता है वो आपको सीधे यहाँ पे भी मिल सकता है। अब इससे अगर वो कॉपी होकर के वो लिखा जा रहा है तो कई बार कॉपी करने में गलती हो जाती है, इसीलिए आप जो मेन रेफरेंस है वहां से पढ़िए, आप एल्गार सामी से पढ़िए। ये बुक पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है, सबसे आसान किताबों में से एक है, इसको आपके पास ये होनी चाहिए आपको रेफरेंस के लिए। लेकिन हाँ, मैंने जैसे पहले भी कहा, इसमें कई बार कुछ जगहों पर हमें गलती देखने को मिलती है, खास करके स्ट्रक्चर में कई बार कुछ प्रॉब्लम होती है, और कुछ जगहों पर आईपीएससी नॉमेनक्लेचर इत्यादि में भी गलती हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ गलती होती है, कुछ जगह हो सकती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसको इसलिए क्रॉस चेक कर लीजिएगा फोए से या आपके विल्सन ग्रिशॉर्ट से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। एल्गार सामी साहब से गलती नहीं हो रही है, जो पब्लिशर हैं कई बार उनसे प्रिंटिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो मिस्टेक्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, उस पर आप ध्यान रखिएगा। और स्ट्रक्चर, हम कहाँ से ड्रग का स्ट्रक्चर सही सही पढ़ें, तो केमिस्ट्री में क्योंकि स्ट्रक्चर्स पे बहुत ध्यान देना होता है, तो वो उसके लिए आप रेमिंगटन देख सकते हैं। अगर बुक है आपके पास तो रेमिंगटन आप अपने पास रखिए। मैंने पिछले सेमेस्टर में भी आपको बताया था, रेमिंगटन में जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं, वहाँ पे गलती आपको देखने को नहीं मिलती। और अगर आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं, आप गूगल चलाते हैं, तो फ़ोन है ये आपके पास स्मार्टफोन, तो आप वहाँ पर जो है पब कैम जो है उस पर जा करके किसी भी पब कैम वेबसाइट खोलिएगा और उस पर सर्च बॉक्स में अपने केमिकल का या ड्रग का नाम लिखिएगा, तो उसका स्ट्रक्चर आपको डिटेल्स के साथ मिल जाता है। वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं, या केम स्पाइडर वगैरह से भी आप ले सकते हैं। तो इसका भी फायदा है, टेक्नोलॉजी का भी फायदा है, बट बुक्स का जो है अपना ही एक मजा है। नेक्स्ट जो लास्ट बुक है, मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्यूएसआर वगैरह स्टडीज पढ़ने के लिए, कंप्यूटेशनल जो स्टडीज हैं वो पढ़ने के लिए, कंप्यूटेरियल केमिस्ट्री इत्यादि को पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें डिटेल्स में मिलता है और स्टेप बाय स्टेप समझाया गया। जैसे क्यूएसआर वगैरह जो है कई बार बहुत ही बच्चों को लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो आपके लिए वो आसान हो जाता है। लास्ट यूनिट है आपकी वो, और बाकी और यूनिट्स के भी कंटेंट मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही मिलना है, लेकिन वो जो पोर्शन है वो आपको इस बुक में बहुत अच्छे से पैट्रिक साहब ने समझा रखा है। तो ये किताब आप वहाँ पर रेफर कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अगर ये इजीली अवेलेबल आपको हो रही है, अच्छे आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो ये वहाँ पे आपको मिल जाएगी लाइब्रेरी में, और मे बी क्या नाम है, ये गूगल वगैरह पे भी पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाए, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये बुक जो है वो आपको जरूर रखनी चाहिए, और अगर कॉलेज में ना हो तो आप बोल करके लाइब्रेरियन से एक कॉपी तो कम से कम मंगवा ही सकते हैं, आपके लाइब्रेरी में ही होनी चाहिए, और इसे आपको पढ़ने के लिए मजा आएगा। अगर कोई एमफॉर्म वगैरह आगे करना चाहता है केमिस्ट्री में, तो उसको भी ये बुक बहुत मदद करेगी। आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, जो कि एक फिर से कॉमन सब्जेक्ट है, जो आप पिछले 2 सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं, फार्माकोलॉजी। और इसको पढ़ने के लिए भी हमने पिछली बार आपको 4 जो है डिफरेंट बुक्स बताई थी, उसमें से हमने थर्ड वाली बुक चेंज की है, क्योंकि ये पिछली बार ये रह गई थी, तो इस बार हमने इसको ऐड किया क्योंकि अब आपका सेमेस्टर बढ़ गया है। तो ये चारों की बुक्स जो हैं, चाहे वो रैगेंडेल की जो है फार्माकोलॉजी हो, हमारी सबकी फेवरेट केडी त्रिपाठी हो। अब मैं कई बार देख रहा हूँ, अभी एक जगह गया था मैं कॉलेज में, मैंने पूछा फार्माकोलॉजी कहाँ से पढ़ते हो, तो किसी ने भी केडी त्रिपाठी का नाम नहीं बोला, जबकि केडी त्रिपाठी के बिना अगर हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम क्यों ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे आसान बुक्स में से एक है, सबसे कलरफुल बेहतरीन किताब है, तो इसको तो हम सभी रेफर करते हैं, बिना इसके तो हम फार्माकोलॉजी पढ़ ही नहीं सकते। ये हो गई। एक आपको लिपिन कॉर्ड्स जो है वो जरूर देखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, डिटेल में दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमें फिगर्स, और जो कलरफुल बुक है ये भी एक इंटरेस्टिंग किताब है, और इसके अंदर भी मेरे को अगर कभी फार्माकोलॉजी पढ़नी होती है तो मैं इस बुक का जरूर रेफरेंस लेता हूँ, क्योंकि ये अच्छी किताब है। और पिछली बार मैंने आपको ये शर्मा और शर्मा की जो प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी है, ये बुक के बारे में पिछली बार भी बताया था, तो ये अभी भी हमारे काम की है, तो इसको हम इस सेमेस्टर में भी पढ़ सकते हैं। तो आइए थोड़ा थोड़ा सा देख लें कौन कौन सी किताब है। तो पहली है हमारी रेंगडेल फार्माकोलॉजी। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, बट डिटेल में दे रहा है, और फार्माकोलॉजी को समझना और डिटेल में अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए पूरे आपके सिलेबस से, तो आप इस बुक को जरूर रेफर कीजिए।
और जब आप इसको पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ने शुरू करेंगे स्टार्टिंग से, तो आपके लिए आसान होती चली जाएगी। दूसरा जो है वो हमारी फेवरेट, सबकी फेवरेट फार्माकोलॉजी जिसको पढ़नी हो, चाहे एमबीबीएस कोई कर रहा हो, बीडीएस कर रहा हो, फार्मेसी कर रहा हो, डेंटल कर रहा हो, उसको सबको ये बुक्स जो है, नर्सिंग कर रहा हो, इसको केडी त्रिपाठी से पढ़ना पड़ता है। और ज़्यादातर जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो इस किताब को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में वो इसी से पास हो रहे होते हैं। तो एज अ फार्मेसी स्टूडेंट अगर आप काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में आपको जॉब करनी है आगे चल करके, या प्रोडक्शन में आपको जॉब करना है, हॉस्पिटल्स में आपको जॉब करना है, तो भैया वहाँ जितने लोग मिलेंगे आपको मेडिकल प्रोफेशनल में, वो सभी लोग केडी त्रिपाठी जरूर पढ़ के आए होंगे। तो आप इसको बिल्कुल मत छोड़िए। और मेरी बात मानिएगा, इससे आसान किताब आपको किसी पब्लिकेशन हाउस में मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ये डिटेल्स भी करते हैं, आसान तरीके से समझाते भी हैं, और हर एडिशन में जो चीज़ें हैं वो ऐड हो जाती हैं। पिक्चराइज फॉर्म में जो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह, मोड ऑफ एक्शन वगैरह देखने को मिलता है, वो कहीं नहीं मिलेगा। बहुत आसान तरीके से पिक्चराइज फॉर्म में सिखाया है केडी त्रिपाठी साहब ने। आप इनको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, आप इनको पढ़ें। इनकी एक और बुक आती है जिसमें केवल क्लासिफिकेशन, ड्रग क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा बुकलेट टाइप का आता है, वो भी आप ले सकते हैं। आपको सभी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन एक ही जगह पे मिल जाएंगे, तो वो तो आप परचेज भी कर सकते हैं। ये भी बुक आप परचेज कर सकते हैं, जिंदगी भर आपके साथ रहेगी अगर आपको फार्मेसी में ही काम करना है। और आपकी लाइब्रेरी में 101% ये बुक अवेलेबल है, इसको आप जरूर रेफर कीजिए। और जो हमारी आखिरी किताब है, सॉरी थर्ड बुक जो है फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए, लिपिनकॉट, ये भी आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। अच्छे कॉलेजेस में हैं आप तो ये लाइब्रेरी में आपकी इजीली अवेलेबल होगी। ये भी आसान किताब है, अच्छी है, डिटेल्स में आपको चीज़ें मिलती हैं, पिक्चराइज फॉर्म में देखने को मिलता है, क्लासिफिकेशन वगैरह, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने में आपकी मदद करती है। तो ये रेफर करिए जरूर इस बुक को। केडी त्रिपाठी को एज अ टेक्स्ट बुक आप यूज़ कीजिए, और इसको रेफरेंस बुक के तरीके से आप इसको जरूर यूज़ कीजिए। केडी त्रिपाठी के अलावा फार्माकोलॉजी और कहीं से मत पढ़िए, वहीं से पढ़िए। और बाकी तो वीडियोज अवेलेबल हैं जो यूट्यूब्स पे, वो आपको समझाने में और मदद करते हैं। आप इनको पढ़िए, फिर वहाँ देखिए या वहाँ देख करके इसको पढ़िए, बट नोट्स बनाने के लिए इस रेफरेंस बुक का प्रयोग जरूर कीजिए। नेक्स्ट हमारी लास्ट बुक है जो फार्माकोलॉजी की, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी, जो कि एच एल शर्मा और के शर्मा साहब की लिखी हुई है। ये भी एक नए किताबों में, नए जनरेशन की बुक्स में एक अच्छी किताब है, जिसमें आपको बॉक्सेस में काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं वो बड़े अच्छे से मिल जाते हैं, तो इसलिए आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो फार्माकोलॉजी फाइटोकेमिस्ट्री, सॉरी फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री का ही अपडेटेड वर्जन है, जैसे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी बुक्स थी, जो फार्माकोग्नोसी फाइटोकेमिस्ट्री की जो हमारी 3 स्पेशल बुक्स थी हमारी, ट्रीज एंड एवांस थी, या फिर फार्माकोग्नोसी बाय कोकाटे सर जो थी, या मोहम्मद अली सर की जो फार्माकोग्नोसी है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, और पिछले सेमेस्टर में भी हमने बताया था, आप इस सेमेस्टर में भी इन तीनों को पढ़ेंगे। और एक जो ये बुक है, एक ये किताब है जो कि आपको हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, जो आपके सिलेबस में नया टॉपिक्स आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ने में मदद कर सकती है ये वाली बुक। तो ये एक मैंने बुक ढूंढी है और मैंने देखी, इसको ऑनलाइन ही देखी है, बट ये बुक मुझे अच्छी लग रही थी, एस अग्रवाल और एम परेधर्मी की। अगर मैं इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे कभी वीडियोस बनाऊंगा तो मैं इस बुक को जरूर रेफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें वो टॉपिक मिल सकते हैं जो इन बुक्स में शायद छूट रहे हो, क्योंकि आपका सिलेबस अपडेटेड है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये ट्रीज एंड एवांस का थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, हो सकता है, बट जब हम शुरू करेंगे, इसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। यहाँ पे डिटेल्स में हमको फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो देखने को मिलते हैं। एक्सट्रैक्शन वगैरह आपको अगर कहीं देखना है तो बहुत अच्छा मिल जाता है इसमें। तो इसलिए इस बुक को आप जरूर रेफर करें, बिना इसको बस देखें, कम से कम देखना शुरू करें इसको, तो आपको काफ़ी फायदा पहुंचेगा। जैसे हमने फार्माकोलॉजी के लिए केडी त्रिपाठी बोला था, वैसे ही फार्माकोग्नोसी के लिए हमारे कोकाटे साहब, जो कि देश की शान है, उनकी ये जो बुक है, इसको आपको जरूर देखना है। ये आपके लिए टेक्स्ट बुक के तरीके से यूज है। इट इज़ अ वेरी गुड बुक, इट इज़ अ रेफरेंस बुक, बट इसको हमको एज अ टेक्स्ट बुक लेना है। किसी भी एरी गैरी नत्तू खैरी किताबों से, या किसी भी क्या नाम है चैनल या किसी जगह से आपको पढ़ना है, पढ़िए आप, लेकिन ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, कि क्योंकि बिना इसके अगर आप फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो कोई भी मजाक उड़ा देगा आपका कि आप, अरे अच्छा कोकाटे साहब की किताब नहीं पढ़ी तो कोग्नोसी कैसे पूरी हुई। बहुत ही आसान तरीके से दिया गया है। नए जो एडिशंस आए हैं उसमें कलरफुल पिक्चराइजेशन है बुक में। मॉर्फोलॉजी को बहुत आसान तरीके से पिक्चर के फॉर्म में समझाया गया है, जो ड्रग मॉर्फोलॉजी हमको पढ़नी होती है। चाहे जो हिस्टोलॉजी पढ़नी हो, वो, सॉरी हिस्टोलॉजी बोल रहा हूँ, वो जो एन क्या बोलते हैं उसको, TSLS वगैरह जो भी कुछ पढ़ना है, वो सब आपको पढ़ने में ये बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो या बायोलॉजिकल सोर्स हो,
जो ICH की गाइडलाइन हो, वो सब बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश में की गई है एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ। तो इसलिए जो है ये बुक नंबर 1 बुक है फार्माकोग्नोसी पढ़ने के लिए, इसको आप जरूर रेफर करें। नेक्स्ट जो बुक है, ये मुझे पर्सनल फेवरेट है, जब मैं पढ़ता था तब भी, और जब भी मुझे कॉग्नोसी देखना होता है तो ये बुक मेरे पास अवेलेबल है मेरे लाइब्रेरी में, और हमारे यहाँ जब हम पढ़ते थे तब भी अवेलेबल थी, मोहम्मद अली सर की। और ये बुक जो है, इसमें भी डिटेलिंग है और आप इसको आसान तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए आपको इस बुक को भी रेफर करना चाहिए। अगली जो है बुक है, वो अभी मैंने जो जैसा वाला है, ये मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जो इसका रेफरेंस वगैरह देखा और रिव्यू इस पे जो किया, उस पर मुझे ठीक ठाक बुक लग रही है। और ये एक अच्छी किताब है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए, जो भी टेक्नोलॉजिकल पार्ट है और एक्सट्रैक्शन वगैरह इत्यादि के या गाइडलाइंस वगैरह के, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपको इजिली अवेलेबल अगर है आपके आसपास तो इसको आप जरूर जाइए, नहीं तो लाइब्रेरी में परचेज के लिए आप बोल सकते हैं, वहाँ से 1-2 कॉपी इसकी परचेज करिए, देखिए। और अगर इस पर आपके कोई रिव्यूज होंगे तो वो आप मुझे भी दे सकते हैं, या जो भी हमारे शिक्षक बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो ये बुक पढ़ रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाता नहीं हूँ, तो अगर ये पढ़ रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तो ये बुक के बारे में या और कोई अच्छी किताब है तो उसके बारे में भी हमको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि आपको पहली बार पढ़ने को मिल रहा है। ये बाकी पीछे के तीनों सब्जेक्ट तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बट ये आपको पहली बार पढ़ने को मिलेंगे, बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। ये 2 सब्जेक्ट्स आप जो पढ़ते थे, फिजिकल फार्मेसी और ये सब जो आपने पढ़ा था, उससे निकला हुआ है। और हमारे फार्माकोलॉजी को अगर हम जोड़ दें और थोड़ी सी फिजिकल केमिस्ट्री लगा दें, तो ये सब्जेक्ट बनता है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। और इसके लिए काफ़ी सारी किताबें अवेलेबल है, बट मैं 3 किताबें आपको रेफर कर रहा हूँ। एक तो हमारा सार्जल, जो बिना उसके जो है बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ी नहीं जा सकती, सबसे आसान एक टेक्स्ट बुक ही है, लेकिन सबसे आसान बुक जो है वो बम्बारकर साहब की जो ये बुक है, इसके बिना आप जैसे कोग्नोसी में बताया कोकाटे, कोलोजी में बताया केडी त्रिपाठी, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में आपको ब्रह्मांकर से अच्छी बुक नहीं मिल सकती। सबसे कंसाइज, सबसे छोटी बुक है, बहुत ही छोटी सी किताब है, बहुत ही अच्छी से आप हाथ पे लेके घूम सकते हैं इसको। और लेकिन इसमें मटेरियल्स आपको काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से मिल जाता है। बट उसी चीज़ को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है और आसान तरीके से समझना है, तो हमारे पास सार्जल होनी चाहिए, बिना सार्जल के हमको बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट इज एक अच्छी किताब है, ये भी जो आशुतोष कार साहब की लिखी हुई है, एसेंशियल ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड है, कार सर की थोड़ी सी लैंग्वेज हाल होती भी है, बट रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, आप इस किताब का भी रेफर कर सकते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स को पढ़ने के लिए हमने पिछली बार एक किताब आपको बताई थी, रेमिंगटन, जिसको हमने कहा था कि ये फार्मेसी की एक तरीके से गीता है और इसको जो है हम सभी को जानना चाहिए। तो इसके ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं, और इसको पढ़ने के लिए आप जो है रेमिंगटन के 2 पार्ट्स आते हैं, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा इसको। तो और भी सारे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स का एक बेसिक जो आप नॉलेज है, एक आसान तरीके से समझने के लिए एक ही जगह पे, तो वो आपको रेमिंगटन पार्ट 1 पार्ट 2 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वहाँ पे मिल जाती है। तो बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ने के लिए आप रेमिंगटन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लाइब्रेरी में इजीली अवेलेबल होगी। तो सबसे बेहतरीन जो किताब है बायोफार्मास्यूटिक्स को पढ़ने के लिए, फार्माकोकाइनेटिक्स को समझने के लिए, सबसे रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड बुक जो है हमारी, वो लियोल सार्जर है। इसको आप जरूर देखिए, इसमें आपको बायोफार्मेटिक्स पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ें डिटेल में मिलेंगी, और आराम से आप इसको रेफर कर सकते हैं जब भी आपको नोट्स बनाना हो उसके पहले। उसके बाद आप किसी के वीडियोस वगैरह देखिए, पहले इसको आप जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट जो है दूसरी किताब, जो मैंने पहले ही कहा, ब्रह्मांकर है, ब्रह्मांकर सर की जो ये बुक है, ये ब्रह्मांकर के नाम से ही फेमस है, डीएम ब्रह्मांकर के नाम से बहुत फेमस बुक है। ये इजीली अवेलेबल है, आपको कहीं भी मिल जाएगी, लाइब्रेरी में तो मिलेगी, खरीदना चाहे, परचेज करना चाहे तो भी बहुत महंगी नहीं है, 250 की शायद आती है, तो आप इजीली उसको खरीद भी सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और ये आपके पास होनी चाहिए। आपको बायोफार्मास्यूटिक्स को एक तरीके से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा यही आपको एग्जाम में भी लिखना है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो कंसाइज फॉर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब इसके आगे किसी और किताब को पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता, कि अगर हम एग्जाम पर्पस के लिए भी पढ़ रहे हैं तो इससे बेहतर कहीं और आपको नहीं मिलेगा कंटेंट, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बुक है। और एक जो हमारी तीसरी बुक है, जो आशुतोष कार सर की किताब है, जो मैंने पहले भी कही, ये आप बुक जो है वो ले सकते हैं, इसलिए अवेलेबल है अगर लाइब्रेरी वगैरह में, तो इसको भी आप रेफर कर सकते हैं, अच्छी बुक है। और इसके साथ ही साथ आपको रेमिंगटन जो है वो भी देखना चाहिए, बिकॉज जो है उसमें भी कंसाइज फॉर्म में फार्माकोकाइनेटिक्स और बायोफार्मास्यूटिक्स के टॉपिक्स आपको इजीली मिल जाएंगे, जो कहीं नहीं मिल रहे होंगे वहाँ पे मिल जाएंगे, तो इसलिए आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है
अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। ये भी आपको पहली बार पढ़ने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजिकल चीज़ें बढ़ रही हैं, आप जान रहे हैं कि पूरा कोर्स होता है बायोटेक्नोलॉजी में अलग से। तो हम फार्मेसी में भी इसकी आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजिकल तरीके से डायग्नोस्टिक और नए नए दवाओं की खोज इत्यादि जो है वो कर रहे हैं, तो उसको या माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह थे वो समझने में हमारी को ये सब्जेक्ट मदद करता है। तो ये एक एलाइड साइंस का एक पार्ट है जो हमारे लिए जुड़ा हुआ है। बट जो टॉपिक्स हैं वो पूरा प्योर बायोटेक्नोलॉजिकल टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे हम 3 बुक्स आपके सामने रेफर कर रहे हैं। एक तो हमारा सत्यनारायण सर की किताब है जो हमने बायोकेमिस्ट्री के लिए भी रेफर की थी, बायोकेमिस्ट्री में भी आती है सत्यनारायण सर की किताब, तो बिल्कुल वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी की भी किताब इन्होंने बताई है, सिंपल शब्दों में, आसान पॉइंट्स में, कम लिखा हुआ है, कलरफुल पिक्चर्स आपको मिलती हैं, तो पढ़ने में आपको इंजॉयमेंट आता है, आपके लिए आसान बन जाता है सब्जेक्ट। तो बायोटेक्नोलॉजी आप सत्यनारायण सर की किताब से देख सकते हैं। दूसरा हमारा, मैं जब हम लोग पढ़ते थे तब हम लोग को बताया गया था कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है तो संभा मूर्ति सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। उनकी उनकी बुक ये तब से ही बहुत अच्छी बुक है, और इसको जो है आप जरूर रेफर करिए। आज भी इजिली अवेलेबल है, आपके लाइब्रेरी में होगी। संभा मूर्ति सर और आशुतोष सर के द्वारा लिखी गई फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की किताब, ये काफ़ी अच्छी बुक है। और ये एक मेरी पर्सनल फेवरेट है, आरसी दुबे सर की एडवांस बायोटेक्नोलॉजी। ये इंटर हाई स्कूल के लिए भी लिखते हैं, बट ये एक बुक जो है इन्होंने बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए लिखी थी। ये नेट पे इसकी फोटोज मुझे नहीं मिल रही थी, मेरे पास ये बुक थी, मेरे एक फ्रेंड ने मुझको गिफ्ट की थी जब मैं बी फॉर्म कर रहा था, तो वो तैयारी करते थे बीएससी वगैरह करके, तो उनके पास ये बुक पड़ी हुई थी, और उन्होंने, मैं ऐसे ही मैं उनके घर पे बैठा हुआ था, बहुत ही अच्छे मित्र हैं, आज वो यूपीएससी क्लियर करके अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, और बड़े बढ़िया मित्र हैं हमारे। तो उन्होंने ये बुक, देखिए बढ़िया मित्र वही होता है जो अच्छी चीज़ें गिफ्ट करता है, तो उन्होंने ये मुझे किताब गिफ्ट की कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, आप बायोटेक्नोलॉजी अभी मैं 3 महीने बाद पढ़ूंगा, तब तक तुम्हारा मे भी सेमेस्टर निकल जाए, तो ये एक अच्छी किताब है, बायोटेक्नोलॉजी तुमको पढ़नी है तो तुम ले लो। बातचीत में ऐसे निकला था कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे सब्जेक्ट में आया हुआ है। तो ये बुक मैं पर्सनली लेके गया था आरसी दुबे सर की, और मैंने अपने बी फॉर्म के दौरान इस किताब को रेफरेंस लिया था। एस्टान पब्लिकेशन में आती है, इजिली अवेलेबल है नेट वगैरह पे। अगर आपके लाइब्रेरी में तो नहीं होगी, क्योंकि ये फार्मेसी से जुड़ी हुई नहीं किताब है, तो लोग नहीं रखते, हमारे यहाँ भी लाइब्रेरी में नहीं थी, बट ये बुक अच्छी थी। और इसमें जो है जो बायोटेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो क्योंकि कॉमन टॉपिक्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी के कॉमन टॉपिक्स ही आपके सिलेबस में, तो वो आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से मिल जाते हैं। तो मैंने पहले कहा कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए आप सबसे पहली जो बुक है वो सत्यनारायण सर की किताब है, और बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है, पिक्चर्स फॉर्म में दिया हुआ है, शॉर्ट तरीके से दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके दिया हुआ है, तो समझने में आपको आसानी होगी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पढ़ाई गई हैं, आसान है, मतलब ऐसा नहीं है कि रेफरेंस बुक तो बहुत कठिन होगी, बहुत ही आसान बुक है ये, तो इसको आप जरूर रेफर कीजिए। जो वो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए इसके फंडामेंटल्स और एप्लीकेशंस को आप समझ सकते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की, वो के संभामूर्ति सर की किताब है, और ये एक अच्छी बुक है, इसको हम सभी को जरूर देखना चाहिए, बिकॉज ये इजिली अवेलेबल भी होगी, आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल होगी, हम लोग पढ़ते थे तब भी अवेलेबल थी, आज भी अवेलेबल होगी, और इस किताब को आपको जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट जो तीसरी किताब है वो आरसी दुबे सर की, मैंने जैसे पहले कहा एस्टान पब्लिकेशन की। ऐसा नहीं कि हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो जो भी अलाइड साइंस की किताबें हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, हो सकता है कोई और बुक्स अवेलेबल हों जो कि बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों। अगर आपके आसपास कोई है बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, तो आप उससे वो बुक्स ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट की थी, तो ये किताब अच्छी है और आप इसको जरूर ले सकते हैं, एस्टान पब्लिकेशन में आती है, और इसको आपको पढ़ना चाहिए, और आपको इसको समझने में मजा आएगा। जो बायोटेक्नोलॉजिकल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप इसमें आसान तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है क्वालिटी एश्योरेंस का, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस जो हमारा सब्जेक्ट है। इसमें मैंने पहले भी कहा कि क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ना है हमको, और क्योंकि हम कोई भी ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या लेबोरेटरीज में कोई काम कर रहे हैं, हर जगह क्वालिटी को मेंटेन करना है, तो एश्योर करना है कि क्वालिटी हर जगह मेंटेन्ड है, और इसीलिए ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए रेफरेंस बुक्स अवेलेबल नहीं है। एक दो पुरानी किताबें थी, हम लोग के टाइम पे होती थी, मैं नाम भूल चुका हूँ, और मैंने सर्च करने की कोशिश की, मुझे मिली नहीं, बट वो बुक्स जो हैं वो बड़ी हार्ड बुक्स थी, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में लिखी गई किताबें थी, फॉरेन राइटर्स की, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही जो रेफरेंस वगैरह था वो दिया हुआ था। बट जब आज के बात में, आज हम 2024 में बैठे हुए हैं, 2024 में, और मैं 2007-8 की बात बता रहा हूँ जब हम लोग पढ़ते थे, तो तब में और आज में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। आज जान रहे हैं आप फार्मास्यूटिकल्स में वर्ल्ड में हम लीडर्स हैं, इंडियंस, तो इंडियंस को
और जो बाहर के लिए हम दवाएं बनाते हैं उसकी जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो करने के लिए जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो बेहतर होनी चाहिए, उनको हमको समझना बेहतर होना। तो इसलिए सब्जेक्ट ये पहले नहीं था बी फॉर्म में, बाद में ऐड हुआ, पहले पार्ट था सब्जेक्ट्स का, अब ये अलग एक सब्जेक्ट्स है। तो इसके लिए जो है रेफरेंस बुक्स में हमको जाना है तो हमको रेफर करने के लिए बुक्स की जगह पे हम उन चीज़ों को रेफर कर सकते हैं जो एकदम स्टैंडर्डाइज तरीके से हमको मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको गुड मैन्युफैक्चरिंग है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस है, आईसीएच की गाइडलाइंस है, ये सब इजीली अवेलेबल सीधे आपको गूगल पे मिल जाते हैं। मतलब आप नेट पे जा करके पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा करके कॉलेज में अपने लाइब्रेरी में रख सकते हैं, या सिंपल अपने लैपटॉप या फोन में पीडीएफ डाउनलोड करके उसको सीधे रेफर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया में हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी खुद की एक गाइडलाइन है जिसे हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के नाम से जानते हैं। और भी गाइडलाइंस हैं, लेबोरेटरी में गाइडलाइंस हैं, टेस्टिंग के लिए, सैम्पलिंग टेस्टिंग आपके सिलेबस में है, उसके लिए भी गाइडलाइंस जो है WHO की वेबसाइट, सीधे WHO की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा, या क्वालिटी एश्योरेंस फार्मास्यूटिकल्स बाय WHO गाइडलाइंस आप कर देंगे तो भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं, पूरे बच्चे मिल करके पीडीएफ को प्रिंट भी करा सकते हैं, एक प्रिंट करवा के लाइब्रेरी में रख लिया और आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरे आपके सिलेबस में आईसीएच गाइडलाइन वगैरह, उसके लिए आईसीएच गाइडलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट खुद ही है, वहाँ पे शेड्यूल एम है। शेड्यूल एम में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ही बताया गया। शेड्यूल M1 भी आ चुका है जिसमें भी आपको अपग्रेडेड तरीके से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बताई जाती है। तो आप इसको तो जरूर रेफर कीजिए अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहाँ पे शेड्यूल M जो है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और जो क्या नाम है टेस्टिंग प्रैक्टिसेस सीखनी है, लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस सीखनी है, तो वो फार्माकोपियाज में भी हमको मिल जाते हैं। तो वो इंडियन फार्माकोपिया हो, उसका भी एक ड्राफ्ट है, वो गूगल पे आपको सीधे मिल जाएगा। अभी वो फर्स्ट ड्राफ्ट है, अभी वो फाइनल नहीं हुआ है, बट उसमें भी काफ़ी सारी लेबोरेटरी से रिलेटेड, टेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपको इजीली अवेलेबल है। लाइब्रेरी के अंदर जो फार्माकोपिया रखी हुई इंडियन फार्माकोपिया है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया अगर आपके यहाँ है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गुड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये गाइडलाइंस है एग्जैक्टली, ये किसी किताब में उस तरीके से नहीं बताई जा सकती। शॉर्ट में करके तो नोट्स लिखा जा सकता है, बट स्पेशल जो गाइडलाइंस है डिटेल में पढ़नी है हमको, तो रेफर करने के लिए हमारे जो सबसे अच्छा कंटेंट होगा वो यही हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला WHO द्वारा जो क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का ये हमारा गाइडलाइन है, इजीली अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, कोई इसका पैसा आपको नहीं लगता, पीडीएफ है, सीधे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है कि किस तरीके से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस करनी है, कैसे हम क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं फार्मास्यूटिकल्स का। इसी WHO की साइट पे हमको और भी अदर गाइडलाइंस टेस्टिंग से लेकर के लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस को लेकर के भी मिल जाती है। दूसरा हमारा, अगर हमको आईसीएच की गाइड पढ़नी है, आपके सिलेबस में आईसीएस की गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो जो आईसीएस की गाइडलाइंस हैं वो सारी की सारी, चाहे वो ड्रग सब्सटेंस के लिए हो, लेबोरेटरीज के लिए हो, या किसी भी चीज़ के लिए हो। हाँ, हर्बल टेक्नोलॉजी में भी आईसीएस गाइडलाइन और WHO के हिसाब से पढ़ना है गाइडलाइंस, तो वो भी आपको इन जगहों पे मिल जाती हैं, उसका रेफरेंस भी आप सीधे यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो शेड्यूल M है, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में हमको देखने को मिलता है, जिसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, और हम लोग जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे थे तब भी हमने इसको पढ़ा है। तो ये वहाँ से आपको काफ़ी सारी डिटेलिंग जो है वो मिल जाती है अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए, बिकॉज क्वालिटी एश्योर करना है तो इंडस्ट्री में करना है, और इंडस्ट्री जो है वो शेड्यूल M पे चल रही है, तो वो हमको देखना पड़ेगा, इंडियन इंडस्ट्री है। और जो डिफरेंट फार्माकोपियाज हैं, इंडियन फार्माकोपिया है या इंटरनेशनल फार्माकोपिया है, उसको भी आप जरूर रेफर कीजिए अगर आपके यहाँ लाइब्रेरी में अवेलेबल है। वहाँ पर भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दी हुई हैं, और वो आपको एज ए रेफरेंस आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। किताबें काफ़ी सारी हैं, काफ़ी सारे पब्लिकेशन हाउस इन किताबों को छापते हैं जो आपके सिलेबस पे हैं, तो वो तो आप पढ़ते ही हैं, उसको तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, लेकिन इन एज अ स्टैंडर्ड आप इन शेड्यूल M को या गाइडलाइंस बाय WHO या ICS गाइडलाइंस जो हैं वो आप सीधे उनको वहीं से पढ़ सकते हैं, उनको देखना आपको लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। जहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए 6 सेमेस्टर के बुक्स, रेफरेंस बुक्स इत्यादि के बारे में बताए। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम लोगों ने 6 सेमेस्टर के वो अपने चैनल पे भी अपलोड किए हुए हैं, जैसे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, या क्या नाम है आपका QA हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोफार्मास्यूटिक्स हो गया, वो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो वो अभी और भी अपडेट करने की ज़रूरत है उसको, क्योंकि पुराना कंटेंट है कुछ जगहों पर, मेडिसिन वगैरह तो अपडेटेड ही है। तो जो भी अपडेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो हम करते रहेंगे। आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं मेरे यूट्यूब पे, जहाँ से आप देख रहे हैं। ऐप पे भी आप हमारे जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF वगैरह जो हमारे टॉपिक्स के हैं वो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। आप हमें फेसबुक वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारे कुछ स्थान है जहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बातें आप हमसे कह सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स पे शेयर कीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके जीवन में कोई अच्छी बदलाव ला रहा है, आपके पढ़ने में मदद कर रहा है, तो प्लीज़ अपने पॉजिटिव रिव्यूज़ हमें ज़रूर दीजिएगा। हम इस तरीके के वीडियोज़ और भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।